जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, तो कितनी दोस्तों हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। कितने पदार्थों को? 5 पदार्थों को। तो इसका आंसर हम लोग सी टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा, विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन गैस में भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा तो क्या हो जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बी, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। इसलिए इसका आंसर हम लोग बी टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दक्षिण भारत में तटवर्तीय क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग लगाएंगे वापसी मानसून के कारण। किसके कारण? वापसी मानसून के कारण। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है तो किससे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों? जेड से। क्या? बी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रासायनिक प्रक्रिया में AQ प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? यह दर्शाता है जलीय विलयन। क्या दर्शाता है? जलीय विलयन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये गहने बनाने में दोस्तों सोना का भी उपयोग किया जाता है, चांदी का भी उपयोग किया जाता है, प्लेटिनियम का भी उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हम लोग उपरोक्त में से सभी को टिक करेंगे। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डार्विन ने। किसने लिखा था? डार्विन ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रिज्म, जो कि पहले वाले भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण। क्या? त्वरण। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, हिट हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों को उपयोग किया है? कितने मानदंडों का उपयोग किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5। क्या? 5 मानदंडों का उपयोग किया है। इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। क्या पूछा है? नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान सेंटीमीटर में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बी को हम लोग टिक लगा लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समावयवी। क्या? समावयवी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैव वितरित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जैव खाद बनाकर। क्या? जैव खाद बनाकर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फोस्फोलिपिड्स फोस्फोलिपिड से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। तो क्या है हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, एक मिनट पूरा ले ले दोस्तों, इधर थोड़ा सा कट रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये रहा दोस्तों। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? केचुआ। क्या हो जाएगा दोस्तों? केचुआ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ यह भी प्रीवियस ईयर समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर में। तब तक के लिए जय हिंद।